बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ कानपुर देहात के अकबर थाने में धरना दिया है। बता दें आपको कि थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। 5 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी को हटा दिया गया और थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई। लेकिन इस घटना ने पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष को भी जग जाहिर कर दिया है। कानपुर देहात में बीते रात पुलिस के खिलाफ धरना देने वाले बीजेपी नेता और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति ने अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिल शुक्ला वारसी ने ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की सुरक्षा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पाठक अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और न ही अपने समाज के साथ। जिस जाति के लोगों की वजह से वो डिप्टी सीएम बनाए गए, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब एक मंत्री का अपने ही सिस्टम के खिलाफ धरना देने की घटना और पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के विषय पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं सपा प्रमुख के बयान पर दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है और समाजवादी पार्टी को गुंडे, बदमाश और माफियाओं का सरगना बताया है। तीन बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से किसी कोई हॉट हुई नहीं थी। तहसीलदार उसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, किसी गाली गलौज नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा जांच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस इंस्पेक्टर है यहाँ का, इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जाँच करके हटा दें। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनय राय जी हमारे साथ है, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करते हैं। सब आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण पर। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कानपुर की ये घटना जो है, ये कहीं ना कहीं अगर इसके तह में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का वो कुकृत्य चेहरा जो है, वो विद्रूप चेहरा सामने आता है, जिसमें अभी भी वो संगठित तरीके से जहां भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, उनके माध्यम से सिस्टम को मैनिपुलेट करने का और कुछ चुनिंदा लोगों तक अपनी पकड़ को मजबूत करके सिस्टम को खराब करने का, बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटना सामने आई और एक मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। और जो अधिकारी था, जो पुलिस का अधिकारी था, वो जो एक न्यायपूर्ण निर्णय होता है वो लेने में अक्षम रहा। परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। आप देख सकती हैं। नहीं, ये विडंबना नहीं है कि मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, जो सत्ता में लोग हैं वही धरने पर बैठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विडंबना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में तो थानों में गुंडे बैठते थे, उनके कुर्सियों पर गुंडे और अपराधी बैठते थे और वहां से वो संचालित करते थे। ये लोकतंत्र की मर्यादा है कि लोकतंत्र में एक मंत्री भी अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी जनता के लिए धरने पर बैठ सकता है, अपनी मांग को रख सकता है और उसकी सुनवाई होती है, निष्पक्षता से सुनवाई होती है, उस पर कार्रवाई होती है। ये तो खुद लोकतंत्र की है। लेकिन बताइए, समाजवादी पार्टी में इस प्रकार का लोकतंत्र कहीं दिखता था क्या? वहां तो वन मैन आर्मी सिस्टम होता है और थाने से ही सब कुछ संचालित होता था। तो ये इसीलिए तो जनता ने बदला और फिर वही प्रक्रिया अगर कोई एक व्यक्ति विशेष करता है, इसका मतलब, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरा पुलिस महकमा ऐसा हो गया है। आज पुलिस महकमे की ही देन है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में। अपराधी माफियाओं का सुपड़ा साफ हो गया है। इसलिए कोई एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको पूरे सिस्टम पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जहां भी समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान से लेकर सांसद तक हो, वो सिस्टम को बाधित करने के लिए अपने वही
नकारात्मक ठीक है। और अपराध। लेकिन देखिए अब तो आप अप्रोच कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप ही सिस्टम के को लोग किस तरह से रोका जाए। आप ही के लोग ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की सुरक्षा करने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाठक अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने उनको बैठाया है उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्या फायदा? देखिए, स्वाभाविक है जब कोई एक इंस्पेक्टर, कोई एक चौकी इंचार्ज इस तरह का कार्य करेगा, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस तरह के जघन्य और हीनियस क्राइम के आरोप लगाएगा और उसकी धाराओं में निरुद्ध करेगा, तो व्यक्ति उसके खिलाफ तो आवाज उठाएगा ही। और जो व्यक्ति नहीं, जब आपकी पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि देखिए न्याय नहीं हो रहा है लोगों के साथ, उस समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये अब आम जनता क्या सोचती होगी, इसका अंदाजा सर आप खुद लगा सकते हैं। मैं आती हूँ पूजा जी। देखिए गुंडों की पार्टी कह रहे हैं, आप इसको समाज की तरफ मत ले जाइए। ठीक है पूजा जी, गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। आपको नमस्कार नेहा जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। एक चीज जो है भाजपा में मर चुकी हुई है वो है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे बड़ी से बड़ी, तो आप इसकी बात कर रहे हैं कि राज्य मंत्री बैठ करके गुरुवार को 6 घंटे धरना देती हैं, 6 घंटे। उसके बाद में आकर के जो है आलोक सिंह, उनको आश्वासन भी दिया जाता है कि भाई हम इस पे जांच करके कार्रवाई करेंगे। गुरुवार की बात है ये। गुरुवार को 9:30 बजे फिर वो चली जाती है आश्वासन पर, पुलिस आश्वासन पर। उसके बाद में फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, उनको फ्राइडे को फिर जाना पड़ता है। आप सोचिए ये, और राज्य मंत्री कौन है ये? महिला विकास कल्याण की। आप बताइए कि जिस विभाग को आपको दिया गया हुआ है महिला को, उनकी ही बात नहीं सुनी जा रही है और कह रहे ये 1-2 बात की बात नहीं होती है। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला हुआ है और इनको लज्जा नहीं आती है कि ये विपक्ष के पीछे छुपने लग जाते हैं। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी कि किस तरीके से चल रहा है। आप देखेंगे इससे पहले कि महिला जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष वो जा करके थाने में वीडियो बना रही है, उनके साथ में जाति की जा रही, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। आपको याद ही होगा कि इनके ही विधायक सड़क पर बैठे हुए थे, उनकी पत्नी के साथ में बदतमीजी की गई हुई थी और उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। आपको ध्यान ही होगा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में, उस कार्यकर्ता को पीटा जाता है और उसकी बेटी 15 साल की बेटी को दिन दहाड़े धमकी दी जा रही होती है कि उठा ले जाएंगे, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई रहती है। तो ये कोई 1-2 तो घटना है नहीं कि जहां पे आपके बड़े बड़े मंत्रियों को जो है जाकर के बैठना पड़ रहा है कि एफआईआर हो और आप फिर भी विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे होते। और ये कहना, देखिए नेहा जी, कि पुलिस जो है इनकी नहीं सुनती है, पुलिस इनको बदनाम करने के लिए, मैं कल से देख रहा हूँ इस पर डिबेट चल रहा है, सब कह रहे हैं ये पुलिस वाले लोग हैं जो हमको बदनाम करना चाहते हैं। जैसे AK शर्मा जी आए हैं स्टंट करने के लिए कि नहीं ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो उनको बदनाम करना चाहते हैं, ये तो कार्य करने की इच्छा रखते हैं। इन लोग अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं सीखा हुआ, अकाउंटेबिलिटी ना लेने का परिणाम ही ये हो रखा हुआ है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रशांत कुमार आकर के भाजपा के एक नेता को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, बच्ची के साथ में कुछ नहीं हुआ, रातों रात जो है लाश जला देते हैं और कह रहे हैं कि इनकी सरकार के जो है अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और किसी का एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। राज्य मंत्री को 6-6 घंटे बैठा देते हैं कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए। और थाने में आपको पता ही होगा कि राम बाबू तिवारी का मामला जो कौशाम्बी में, थाने में पुलिस के सामने वो सल्फास खाकर डेथ हो जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही होती है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है विनय जी, मैं आती हूँ, मैं ठीक है विपक्ष जिम्मेदार है, कितना जिम्मेदार है विनय जी? देखिए सबसे पहले विपक्ष पर आरोप, फिर पुलिस पे आरोप, फिर अपने ही नेताओं पर आरोप, ये आरोपों का सिलसिला चल रहा है और ये उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं जो खुद सत्ता में है। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। आप 8 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में हैं, आपका पुलिस सिस्टम है, ये तत्कालिक घटना होती है, कोई नई सरकार बनती है 2-3 महीने में कुछ होता है, लोग कहते हैं पुराने अधिकारी तैनात थे। जब आप उत्तर प्रदेश में 8 साल से सत्ता पर हैं तो कोई भी अधिकारी हो, मुझे लगता है पहले जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने पहले फोन करके अधिकारियों को सूचित किया होगा। जब फोन पे बात नहीं बनी होगी तब वो चल के गई होंगी, कि कोई भी मंत्री सीधे थाने और पुलिस अधिकारी के पास नहीं जाता है। और सवाल सबसे बड़ा है, इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना, जिसका जिक्र अभी पूजा जी कर रही थी, ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि जो भी संरक्षण देने वाले हैं वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अब मेरा सवाल इस पर है कि भाई ऊर्जा मंत्री जी खुद कैबिनेट मंत्री हैं, उससे ऊपर कौन है जो संरक्षण दे रहा है? तो सीधे पता है जिनका नाम, जिससे संरक्षण उनको हासिल है अधिकारियों को, जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने उसी बोलते बोलते बोल दिया कि राष्ट्रपति भवन तक जाओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। अब छोटे से झगड़े में, उत्तर प्रदेश के बिजली के अधिकारियों के झगड़े में जी
विनय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बात सही है। देखिए अंदर के कार्यकर्ता और नेता अगर समाधान नहीं पाएंगे तो स्थितियां और खराब होगी। जी जी जी, ठीक है ठीक है। मैं गौरव जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। सर, इसमें विपक्ष की कहाँ भूमिका आ गई? विपक्ष तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। कोई भी मसला हो जाता है विपक्ष पे आरोप लगा देते हैं आप लोग। ये तो आप खुद समझिए ना कि सर, अगर इस तरह की चीजें बार बार सामने आएगी और तब आएगी जब लगातार आपकी सरकार बन रही है। ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए आप कहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है, और इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं, क्या नहीं लगता आपको कि सरकार की इमेज को डेंट करते हैं? लगता है मंत्री जी का पूरा बयान आपने सुना नहीं या चलाया नहीं। मंत्री जी के पूरे वक्तव्य को आप सुनिए, किस तरह से वहां का पुलिस का अधिकारी चेयरमैन से मिला हुआ है और चेयरमैन के साथ उसके गोरख धंधे में जो वो उसको आर्थिक लाभ पहुंचाता है, उसके कारण उसका फेवरेटिज्म करता है, उसका पक्ष लेता है, जिस कारण वहां पर जो विकास एमएलए के विकास निधि से जो पैसा दिया जाता है उससे चल रहे काम को बाधा पहुंचाने का काम सभासद करता है, जो उस चेयरमैन का आदमी होता है, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिंडिकेट बना करके काम को बाधित किया जाता है और माननीय मंत्री जी का अपमान किया जाता है। सपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपमान किया जाता है। सर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? हम तो ये सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। 8 साल से अगर आपकी सरकार है गौरव जी, को भी उठाने की आवश्यकता है। गौरव जी, अगर 8 साल से आपकी सरकार है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो हैरानी की बात है ना, कि अगर 8 साल से आपकी सरकार है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं। एक अधिकारी पूरा सिस्टम नहीं होता है। अगर एक अधिकारी गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में वातावरण क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ मंत्री जो है वो ब्रजेश पाठक पे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अपनों की नहीं सुनी जा रही है, जिन्होंने आपको मंत्री बनाया उनकी नहीं सुनी जा रही है। ये तो अंतरकलह भी निकल के सामने आ रही है। मामला है, वो अखिलेश जी के पास नहीं गए हैं, अखिलेश जी के पास तो गए नहीं है गुहार लेकर के। ये तो इंटरनल होना चाहिए ना सर, जब सार्वजनिक आ जाता है तो ये पब्लिक में आ जाता है ना। वो आंतरिक समझ जाएंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आंतरिक नहीं है ना सर, जहां तक ये आंतरिक है क्या? आप इस विषय को उठाइए ना, किस तरह से सपा के लोग वहां पर विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं और थाने को मैनिपुलेट करके इस तरह के अब मुकदमे दायर करवा रहे हैं निर्दोष लोगों के ऊपर। मुझे बताइए, बैठना ही पड़ेगा। मुझे समाजवादी पार्टी से क्या पूछना है, क्या चलाना है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। गौरव जी, मुझे ये बताइए कि आंतरिक मामला नहीं है आपका। अगर आंतरिक मामला होता तो ये पब्लिकली नहीं आता ना सर। अगर ये पब्लिकली आया है तो ये आंतरिक मामला नहीं हुआ, अब तो ये सार्वजनिक है। कैसे देखी जनता इसे? या सरकार में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करते हैं और किसी भी विषय पे बात करते हैं, स्वाभाविक है या तो संगठन या तो जनता के हित में बात करते हैं। हम तो गुहार लेकर के विपक्ष में या मीडिया के सामने नहीं आए ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, मुझे तो सीधा सा एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही थाने में, आम लोग आम लोग जब अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा, ये आप भी समझते हैं। फिर अगर आप ये कहें कि देखिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर हो गई, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी उनकी सुनी जाती होगी? गौरव जी, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, बड़े बड़े माफिया देखने से नहीं मिलते, बम विस्फोटों से मुक्त हो गया। आज आतंकवादी को छुड़ाया नहीं जाता है थानों से, आज मुकदमे भी लिखे जाते हैं और सर्वाधिक कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का सर, आपके मंत्रियों की पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, आम जनता की क्या सुनेंगे? इसलिए एक मंत्री जो है, एक मंत्री अपने जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगर बात उठा रहे हैं तो वो क्यों परेशानी हो रही है भाई? विपक्ष को लपक रहा है। विपक्ष बताए कि जो लोग, जिन लोगों ने वहां पर इस तरह का अपराध किया है वो उनके लोग हैं जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिनके कारण इस तरह का वहां पर अराजकता पैदा किया गया। वो पूरा घुमा फिरा के विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हो तो सर फोड़ दीजिए भले ही आप, वो आपकी मर्जी है। लेकिन महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं पूजा जी का रुख करूं, उससे पहले आप जवाब दीजिए कि सर ये बताइए, आंतरिक मामला अगर ये कहकर भारतीय जनता पार्टी क्या इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ सकती है? 6 घंटे तक ये सियासी ड्रामा चलता रहा, धरना चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जांच बैठाने की बात चलती रही, पूरा ये सियासी ड्रामा चलता रहा। उसके बाद ये कह दिया जाता है कि देखिए तो हमारा आंतरिक मसला है, हम तो अपनी आवाज उठाएंगे अगर नहीं सुनी जाएगी तो, और पुलिस पे ठीकरा फोड़ देते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक मामला तब होता है जब आप किसी अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत अपने वरिष्ठ जन से फोन पे कर दें, मिल के कर दें। लेकिन आप थाने पे धरने पे बैठे हैं, कई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माइक पर आप भाषण देते हुए उनको चेतावनी दें,
या कहीं पर आप किसी अपने सीनियर से बात करें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पे डलवा दें, ये आंतरिक मामला नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, गौरव जी ने कहा कि हम विपक्ष के पास नहीं गए थे, तो अगर ये कल्पना भी आप करते हैं कि सत्ता में रहते हो विपक्ष से अगर आपको फरियाद लगानी पड़ जाए तो दिन बड़ा दुखद होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप याद करिए ना, जब पहली सरकार थी 17 के बाद बनी थी, तो तब भी एक माननीय विधायक जी के एक मसले पर पूरी विधानसभा में 4 घंटे प्रदर्शन हुए थे और लोग धरने पे बैठे थे। ये अधिकारी उस समय माना गया कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी हैं जो अपने बीजेपी के जो इनके विधायक उनकी नहीं सुन रहे हैं। अगर मसला चेयरमैन का है, चेयरमैन के बहकावे में कोई अधिकारी काम कर रहा है, सभासद काम कर रहा है, तो उस नगर पालिका का या टाउन एरिया का ईओ क्या कर रहा है? वो विभाग किसके पास है? उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए, गलत ढंग से कार्रवाई हो रही है तो। ये मसला विपक्ष का नहीं है। तमाम जगह जब चुनाव होता है तो कोई सत्ताधारी दल का व्यक्ति जीतता है, कभी विपक्ष का जीतता है। ये देखना कि सही है या गलत है, ये देखना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, विभागीय मंत्री का काम है और सरकार का काम है। अगर अभी ये चूक हो रही है, मैं कह रहा हूँ 8 साल बाद भी अगर हम इस परिस्थिति पे खड़े हैं कि अधिकारी कहीं बहला दे रहे हैं या कोई विपक्ष का आदमी अधिकारी को अपने मुताबिक बदल दे रहा है, ये बड़ा दुखद पहलू है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो इतने दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और वो मंत्री है सरकार की, उनको पहले ही कम से कम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी को या विभागीय मंत्री को संज्ञान दिलाना चाहिए था। अब वो तो एफआईआर भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, मंत्री की फोन पे नहीं सुनी जा रही है, धरने पर एक बार लौटना पड़ रहा है, दोबारा धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो अगर उनको प्रश्रय हासिल है तो विपक्ष का प्रश्रय नहीं हासिल है, फिर इसका मतलब सरकार का कोई व्यक्ति इसका प्रश्रय दे रहा होगा, तब तक दरोगा की जान बची हुई है। वरना कैसे कोई बचा? विपक्ष बचा सकता है क्या? विपक्ष के दरोगा या कप्तान या कमिश्नर पोस्ट करा सकता है क्या? उस दरोगा को पोस्ट करने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रश्रय हासिल होगा, और जिसने पोस्ट किया है उसको किसी और का प्रश्रय हासिल होगा। ये समझने की जरूरत है। और आमतौर पे देखा जाता है कि इस समय वर्तमान में जो सामान्य बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अधिकारी निरंकुश है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। ये इस बात से गौरव जी भी वाकिफ है। तमाम ऐसी घटना है, चाहे वो तहसील का मसला हो, चाहे थाने का हो या कहीं का हो। और ये देखना सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, उनके जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है और सरकार में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। जी गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, एक तानाशाह प्रवृत्ति के साथ जो सरकार चलती थी समाजवादी पार्टी में, उसी से ऊब कर जनता ने बदला और पुनः फिर मुहर भी लगाया। थानों से जो क्षेत्र चलाए जाते थे और इनके जनप्रतिनिधि सामंत की तरह पूरे क्षेत्र को चलाते थे, वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जो है, जो सांगठनिक ढांचा है, वो लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, वो किसी भी मंच पर अपनी बात कर सकता है, धरना दे सकता है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इसको अगर आप लोग विषय बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल आत्मा जो है उस पर हमला है, मीडिया के द्वारा हमला है। देखिए गौरव जी एक मिनट, मंत्री का धरना देना सामान्य घटना नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता पीड़ित धरना दे समझ में आता है, अगर मंत्री धरने पे बैठ रहा है तो ये बहुत बड़ी घटना है, इसको हल्के में न लीजिए आप। नहीं तो धरना देना क्या बहुत बड़ा क्राइम है क्या? लोकतंत्र में धरना देना क्राइम है क्या? नहीं, धरना देना क्राइम है क्या? ये लोकतांत्रिक अधिकारों में आता है या नहीं आता है? ये लोकतांत्रिक अधिकारों में आता है या नहीं आता है? और किसी भी मंच पर अपनी बात कहना, अरे सर, सत्ता जिसके हाथ में है वो धरना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कार्रवाई हो, तो ये नहीं, ये लोकतंत्र कह के आप इन तमाम चीजों पे पर्दा डाल देंगे क्या गौरव जी? नहीं, क्यों नहीं? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, वहाँ पे तो आर्मी थाने में जब गुंडा कुर्सी खींच करके बैठता था और वहीं ब्राह्मणों, अरे सर क्या था उसको छोड़ दीजिए ना। अब आपको सत्ता सौंपी है, सत्ता आपके हाथ में है। अगर 8 साल बाद भी आप था पे चलेंगे सर, तो कैसे चलेगा काम सर? गौरव जी, अगर सरकार आपकी बनवा रही है जनता, तो था वाले पे नहीं जा रही है ना, जा रही है क्या? धरने पर बैठ गई तो ये कौन से अपराध में आता है, जरा बताइए तो। नहीं, मैं सीधा सा कहना, अभी विनय जी ने कहा ना कि मंत्री का धरना देना एक बड़ी बात है, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, उनको सत्ता सौंपी है जनता ने, उनको सिस्टम चलाने के लिए दिया है। विधायक को देना चाहिए, सांसद को देना चाहिए, न्याय की बात हो तो सड़कों पर उतरना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की मर्यादा है सर। अगर आप विपक्ष वाले औरा से निकल ही नहीं पाए हैं, घटना का जिक्र करना चाहूंगा, धरना देना चाहिए। मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया पे देखिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट पे वीडियो दिखाना मेरा काम नहीं है। कुशीनगर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और एसडीओ कॉलर पकड़ के एक दूसरे का हाथापाई चली, इसलिए कि बिजली की समस्या लेके एसडीओ साहब के पास आपके किसान मोर्चा के अध्यक्ष अजय जी गए।
बात होते होते उन्होंने बदतमीजी शुरू की, एक दूसरे का कॉलर पकड़ ली, वीडियो सोशल मीडिया पे आप खुद देखिएगा, मेरा दिखाना काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो अगर तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, ये नौबत नहीं आएगी। धरना देना कतई गलत नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है, चाहे धरना से कहिए, चाहे बैठ के कहिए, चाहे प्यार से कहिए। लेकिन एक मंत्री और एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है, इसका मतलब ऊब चुका है। वो सारी बातें अपने सिस्टम से कहने के बाद जब उसकी बात नहीं बनी है तब वो धरने पर बैठा है, ये संदेश जाता है जो कि गलत है। ठीक है, देखिए पूजा जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। कह रहे लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, हमने धरना दे दिया, हमारे मंत्री ने धरना दे दिया, तो कौन सी गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, क्राइम कर दिया, जुर्म कर दिया? नेहा जी, मुख्यमंत्री जी भी धरना दे दे क्योंकि उनके जियो उन्होंने जारी किया था, कि जो भी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक सांसद है, उनका कॉल जाएगा तो आप कॉल उठाएंगे। पर ऐसा हो नहीं रहा है। पिछले 1 महीने में भाजपा के 4 विधायक ने, कभी किसी ने लिखित तरीके से और कभी किसी ने पुलिस से हाथापाई करके पब्लिक डोमेन में ये दर्ज कराया है कि पुलिस प्रशासन उनका कॉल नहीं उठा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को धरने पे बैठ जाना चाहिए कि भाई हमारे जियो जारी करने के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का फोन नहीं उठा रहा है तो फिर जियो जारी करने का मतलब ही नहीं रहा, वो उसको मनवाए धरने पे बैठ करके। देखिए नेहा जी, आप सरकार में हैं और पुलिस सरकार नहीं चलाती है। इन्होंने कहा कि धरना देना पड़े आपको सरकार को, तो फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिर तो मैं कहूंगी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, क्योंकि वहां पे तो आर्मी चली जाती है। अगर मुख्यमंत्री को भी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी चाहिए, तो भी जाकर के आर्मी के सामने में जाकर के धरना दे, फिर तो खूबसूरती हो जाए, वहां पे लोकतंत्र ज्यादा हो जाए। विडंबना यहाँ ये हो जा रही है कि आपके जो है सांसद विधायक, ये बिल्कुल आप भूल जा रहे हैं कि अगर वो गए हुए, मैं एग्री करूंगी विनय जी से, तो कितनी बड़ी जो पराकाष्ठा उनके साथ में हुई होगी, तब जाकर के वो जमीन पर गए होंगे। जमीन पे जाकर के 6 घंटे बैठना, एक दिन नहीं दूसरे दिन फिर जाके धरना नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी और आदरणीय भाभी जी की तरह मस्जिद में धरना नहीं दे रहे जाकर के। आप अपनी चिंता करिए। जनमानस को तो आप ऐसे मार करके हटा ही देते होंगे और आप कह रहे पुलिस प्रशासन की। अब सोचिए, जब सीएम और जो है डिप्टी सीएमओ और डीएम के झगड़े में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? बताइए, डीएम को इतना कॉन्फिडेंस था कानपुर में कि आप कुछ भी कर लो भाई साहब, अपन तो जो है पहुंचे सीएम तक, डिप्टी सीएम क्या करेंगे? और आप सोचिए कि पूर्व सांसद डिप्टी सीएम को धमका रहे हैं, डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं इस तरीके से, इस लहजे में, जिसका पूरा वीडियो बना करके अपलोड भी किया जा रहा है पब्लिक डोमेन में पूरी तरीके से। और आप कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये कैसे खूबसूरती है जहाँ पे डिप्टी सीएम को जो है एक पूर्व सांसद कहेगा कि हमारी नहीं सुनी? ये कौन सी खूबसूरती है जहाँ पे जो है अरे खूबसूरती तो तब कही जाती है ना, राजमंत्री जैसे पहुंची, जो गलत करने वाला था उसके ऊपर कार्रवाई होती, जो निर्दोष थे वो छूट करके बाहर आते। ये खूबसूरती होती कि हमारे लोकतंत्र में किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। वक्त की कमी है मैम, रोक रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जब लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कही जाती है तो मंत्री का धरना देना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। तो मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।